अंतरिक्ष में अमेरिका, रूस और चीन के बराबर आकर खड़े होने का दम भारत ने एक बार फिर दिखा दिया। भारत तेजी के साथ हर साल नए इतिहास रचते हुए एक एक कर हर पड़ाव को पार कर रहा है। अब इंडियन स्पेस एजेंसी इसरो ने अंतरिक्ष में एक और बड़ा इतिहास रच दिया है। Now, the Indian Space Agency ISRO has just announced the successful completion of the space docking experiment, SpaceX. It is a highly sophisticated feat that only the space agencies from the United States, Russia, Europe and China have accomplished. And India is the fifth in this elite list. सुबह सुबह आप लोगों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, इंडिया यू डिड इट भाई साहब। इंडिया बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को। स्पेडेक्स मिशन आपका कंप्लीट हो गया। बहुत बहुत दुनिया का चौथा देश बन गया, चौथा देश भारत बन गया। फुल डिटेल उसके ऊपर लेकर आए, देखते हैं भाई साहब। इंडिया इंडिया यार, प्रूव कर दिया है कि क्या टेक्नोलॉजी है, क्या स्पेस में किस लेवल पे है। सच में फाइनली ये जो कोई 3 दुनिया में देश ये कर चुके हैं, इंडिया, रशिया, चाइना, चौथा देश भारत बना। यूरोप ने भी आज तक ये नहीं किया। इस प्लेटफॉर्म के जरिए एटलीस्ट मैं तो मुबारकबाद देना चाहूंगा इंडिया को, उनकी हुकूमत को, ISRO को और पूरी उनकी आवाम को कि एक बहुत बड़ा लैंडमार्क उन्होंने अचीव किया है। इंडिया चौथा मुल्क बन गया है। मेरे ख्याल से वो मुबारकबाद के मुस्तहक है। तो मेरे ख्याल से उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है अपने लोगों पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, स्पेस सेंटर्स में, उसके नतायज आज वो देख रहे हैं। एक सिंबॉलिक अचीवमेंट होती है किसी भी मुल्क के लिए। इससे पहले 3 ताकतवर मुल्क दुनिया में कर चुके हैं, अमेरिका, रूस और चाइना। अब शायद उन्होंने भी थोड़ा एक बैकफुट ले लिया है, क्योंकि इस पे पैसा बहुत खर्च होता है टैक्स पेयर का। इसीलिए इस पे बाहर ममालिक में तनकीद भी होती है कि इतना पैसा आवाम पे लगाने के बजाय आप स्पेस रिसर्च में लगाते हैं। बट मेरे ख्याल से बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जैसे मैं कहता रहा हूँ, एक तरफ जहाँ पे बड़ी खुशी भी है उनके लिए कि उन्होंने ये लैंडमार्क अचीव किया है, अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं। पाकिस्तान पीछे इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो भी 100 ईयर पुराना, जो वो रख के गए थे वही उसी किताबें, वही कुछ नया सिलेबस वगैरह इंट्रोड्यूस नहीं हुआ। जबकि इंडिया ने अपना खुद बहुत सारी बुक्स लिखी, हम खुद, बल्कि हमारे स्पेस डिपार्टमेंट में इंडिया की बुक्स है, हम पढ़ते हैं। तो उन्होंने अपनी बुक्स है, उनके अपने साइंटिस्ट है और प्रैक्टिकल वर्क पे, प्रैक्टिकल फील्ड पे बहुत फोर्स करते हैं। हमारे यहाँ पर हमें अभी तक मेरे कोई ख्याल से हमारी कोई अपनी बुक स्पेस पे कोई पब्लिश नहीं रही है। ऐसे में हम बदकिस्मती से बमों, खुदकुश हमलों, कत्ल और गारतगिरी में मासूम जिंदगियां बचाने पर मजबूर हैं। कॉन्स्टिट्यूशन को इंटैक्ट रखने की जंग लड़ रहे हैं, अपने हक राय दही पामाल होने की जंग लड़ रहे हैं। नेशनलिज्म, प्राइड, सिक्योरिटी, इंटरनेशनल प्रेस्टीज, न्यू रिकॉर्ड्स, ये वो सारी चीजें हैं कि जो पाकिस्तानियों ने अभी हासिल करनी है। जिस तरह फैज साहब ने कहा, चले चलो कि अभी मंजिल नहीं आई, लेकिन दिल बहुत करता है कि वही ठाटे मारता हुआ नेशनलिज्म, वही गरूर, प्राइड इंशाल्लाह पाकिस्तान एक बार फिर हासिल करे। नाजरीन, इंडिया का ISRO हो, अमेरिका का नासा हो, इंग्लैंड और रशियन के स्पेस टेक्नोलॉजी इदारे हों, इनको अगर आप मुलायजा करें तो इधर पाई के साइंटिस्ट मौजूद हैं। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, ISRO जिसे कहते हैं, उसने पहली दफा स्पेस डॉकिंग की है। कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी है सुपारको, वो 1961 में एस्टेब्लिश हुई थी। भारत का ISRO 1969 में एस्टेब्लिश हुआ था। अगर आप देखा जाए, पाकिस्तान जब इंडिपेंडेंट हुआ था, दोनों ही देश एक साथ ही इंडिपेंडेंट हुए थे। पाकिस्तान की GDP भारत से बहुत ही अच्छी थी 1980 तक, बहुत अच्छी तरह से ग्रो कर रहा था। इनफैक्ट मेरे हिसाब से 1960 के अंदर ही पाकिस्तान ने अपनी एक सैटेलाइट स्पेस में डाल दिया था। ठीक है, भारत उस समय कहीं पे नहीं था। पर आप देखिए, आज 50-60 साल बाद सिचुएशन चेंज हो गई है। ठीक है, पाकिस्तान का सुपारको का नाम कहीं पे नहीं है, और भारत जिसने इतना बड़ा स्ट्राइड्स किया है, वो सोचिए कहां से कहां पहुंच गया है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने 16 जनवरी 2025 को स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज SpaceX मिशन के तहत 2 उपग्रहों को सफलतापूर्वक डॉक किया, जो भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस उपलब्धि के साथ भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद यह तकनीक हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। ISRO ने पेटल आधारित डॉकिंग सिस्टम का उपयोग किया, जो अंतर्राष्ट्रीय डॉकिंग सिस्टम मानक IDSS के अनुरूप है। इस सफलता से चंद्रयान 4 और भारत के अपने अंतरिक्ष स्टेशन जैसे भविष्य के मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त होगा।
इस ऐतिहासिक उपलब्धि के बारे में अधिक जानकारी के लिए वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आज एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो जिसे कहते हैं, उसने पहली दफा स्पेस डॉकिंग की है। और जो दो जिसे कहते हैं ना स्मॉल जो क्राफ्ट है उनको स्पेस में मिलाना, अब इंडिया क्योंकि आपको कह रहा है कि जी वो स्पेस स्टेशन बनाना चाहते हैं, वहां पे अपना बंदा डालना चाहते हैं, दिस इज समथिंग दे हैव बीन थिंकिंग। आपको याद होगा कि अभी लास्ट टाइम जो चंद्रयान 3 थी, इंडिया ने वो जिसे कहते हैं ना कि चांद के सदर्न स्फीयर में जाना, वो इसको कंप्लीट किया। अभी वो यहाँ पे कह रहे हैं कि जी हम तो वो जिसे कहते हैं ना, ये जो मून लैंडिंग उन्होंने की थी, ठीक है। सो एक तरफ चंद्रयान 3 वाली कामयाबी वो 2023 में उन्होंने मनाई, अब वो कह रहे हैं जी कि हम तो वी हैव बीन लुकिंग फॉर स्पेस स्टेशन चाहते हैं, ठीक है जी। उनको सिंगल रॉकेट के ऊपर किया गया, बाद में वो स्पेस में जाके सेपरेट हुए। कहा जा रहा है कि ये जो डॉकिंग प्रोसेस है ये इनिशियली 7 जनवरी तक वो शेड्यूल हुआ था, लेकिन बहुत दफ़ा ये रीशेड्यूल किया गया। अब ये कहा जा रहा है कि जो इसरो है उसने ये एक हिस्ट्री बनाई है। इंडिया चौथा मुल्क है दुनिया के अंदर जो इस तरह की टेक्नोलॉजी रख रहा है। इससे पहले अमेरिका ने की, रशिया ने के पास थी और चाइना के पास थी। देखिए ये वो चीज़ें हैं बेसिकली, नरेंद्र मोदी हैज़ बीन गिविंग अ लॉट ऑफ मनी इस हवाले से, स्पेस के हवाले से। और सुनने में आया कि नरेंद्र मोदी जो है वो भी इसरो ऑफिस जाते हैं, और ये जब ये टेस्ट किया है तो इसरो में वो जो बेंगलोर में उनका ऑफिस है वहाँ पे मौजूद है। सो इसमें आप समझ लें कि इंडिया के जो एम्बिशन है कि स्पेस मिशंस में, ठीक है जी, वो पूरे हो रहे हैं, और इंडिया जो है वो फाइनली इस चीज़ में आ गया है। देखिए एक होती है पॉलिटिकल विल, इंडिया बेसिकली जो ग्रेट पावर स्टेटस है वो अचीव करना चाहता है, और ग्रेट पावर स्टेटस को वो अचीव करने के लिए वो समझते हैं कि अगर आपको पैसे देने पड़े, मोमेंटम बिल्ड करने पड़ते हैं ना, ठीक है जी। और ये उन्होंने किए, और ये दोनों के दोनों जो रॉकेट थे ये बेसिकली तकरीबन 225 केजी का था। अब आप समझ लें कि जब वो स्पेस में गए हैं पर फिर बाद में जाके वो लैदा हुए, फिर उनकी वेलोसिटी कहा जाता है लैदा हुई, और फिर उन्होंने 10-20 किलोमीटर का डिस्टेंस लैदा किया। अब आप इमेजिन करें ना, ये एक बहुत बड़ी साइंटिफिक वो जैसे ना साइंटिफिक मार्वल है, ठीक है जी। और ये जैसे मैंने बताया कि ये जो उन्होंने डॉकिंग की बात की थी ये 7 जनवरी को ये शेड्यूल थी, लेकिन फिर उन्होंने 2 दिन बाद डिले की। फिर जो टेस्ट सिमुलेशंस वगैरह होते हैं वो आपको पता चलती रहती हैं। ये जो आप समझ लें कि इंडिया आप उस ट्रैक पे चल पड़ा हुआ। इंडिया उस, आपको याद है व्हेन वी हैड ए कन्वर्सेशन ऑन दिस लास्ट टाइम, जब इंडिया की जो लोनर लैंडिंग थी चंद्रयान 3 की अगस्त 2023 में, नरेंद्र मोदी जो थे उस वक्त साउथ अफ्रीका में थे, तो उनसे पूछा गया तो उन्होंने वो सुबह सुबह जब सारे अखबार देखे तो उन अखबारों में एक ही चीज़ थी जी कि इंडिया जो है वो चांद पे चला गया, इंडिया जो है वो चांद पे चला गया। ये सारी बात है उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ थी। सो जो चंद्रयान 3 मिशन है वो आप समझ लें कि जिसको इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने वो एक समझे, मैंने आपको बताया ना ये नेशनल प्रेस्टीज है, ठीक है जी। वो अपने आप को इंटरनेशनली रिकग्नाइज करवाना चाहते हैं। अब कहाँ पे जो फ्रोजन वाटर हो चांद पे वहाँ पे भेजना, ठीक है जी। इसरो का जो स्पेस एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम है वो कहते हैं ये जी हमारी ये ब्रॉडर गवर्नमेंट स्ट्रैटेजी है कि हम साइंटिफिक, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी बेनिफिट लेना चाहते हैं स्पेस कैपेबिलिटी के अंदर। अब एक तरफ अमेरिकन उनको तमाम किस्म की टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, दूसरी तरफ कंट्री हैज़ ए नेशनल एम्बिशन, ठीक है। मैंने वैसे कभी अपने वज़ीर आज़म से या अपनी हुकूमत से कुछ स्पेस के हवाले से बात नहीं सुनी। हो सकता है कोई अंदर खाते ही कोई बंद कमरे में बात चल रही हो, आई डोंट नो, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे इतना पता है कि कभी हमारे नेशनल लैंडस्केप पे इस पर बात नहीं हुई।